इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हर व्यक्ति यही है, कोई हमें धन्य कहे, तारीफ करे, बड़ी वाहवाही करे। परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में? हर व्यक्ति हर मनुष्य सोचता है हमारी तारीफ हो, कोई ना कोई तारीफ करे। आज परमेश्वर आपकी तारीफ करना चाहता है। कैसा व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति को जान रहा है परमेश्वर, उसकी तारीफ करना चाहता है परमेश्वर के वचन में आज हम जानेंगे कि परमेश्वर आपकी तारीफ करना चाहता है। आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे मत्ती का, कैसे आदमी धन्य होता है और तारीफ के योग्य होता है। मत्ती का 5:11 हम पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए जाए और झूठ बोलकर सब प्रकार की बुरी बातें करे। परमेश्वर का धन्य का तरीका दूसरा है। सोचिए, एक व्यक्ति तारीफ करता है तब धन्य की बात कहता है, तब उसे खुशी लगती है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे नाम के कारण तुम अगर सताए जाओ, तुम अगर मार खाओ, तुम अगर कोई तुम्हें बुरा तरीके से कोसे, कुछ बातचीत करे, तब तुम धन्य हो। परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ, मेरे नाम के कारण तुम्हें झूठा आरोप लगाए, मेरे नाम के कारण जेल के अंदर जा रहे, मेरे नाम के कारण कोई तुम्हें पकड़वाए, तब परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। आप अगर धन्य होना चाहते हैं परमेश्वर की नजर में, तो उसके नाम को ऊंचा करना सीखिए। परमेश्वर का नाम ऊंचा करना स्टार्ट कीजिए। परमेश्वर को जयकार कीजिए। परमेश्वर के नाम को लेके जाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए। परमेश्वर चाहे इसके कारण आप मारे जाएं, सताए जाएं, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आप धन्य व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर के नजर में बहुत ऊंचे ओहदे पर है, ऊंचे पद पर है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे। तब 5:12 मत्ती, तब आनंदित और मगन होकर, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी कारण सताया था। याद रखना, उन भविष्यवक्ताओं की बात कर रहा परमेश्वर, जो परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य की बातें कर रहा था, परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा था। उन लोगों को सताया था, मारा था, धमकाया था, लेकिन उन्होंने काम रोका नहीं। परमेश्वर के वचन को जान गए थे वो। हमें परमेश्वर धन्य कहे तो कितने गर्व की बात है। मनुष्य धन्य कहे या ना कहे, हमें परमेश्वर धन्य कहना चाहिए। परमेश्वर के नजर में एक बड़ा काम किया उन्होंने। पतरस को आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस एक हमारे तुम्हारे ऐसा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का जब आत्मा मिला, पवित्र आत्मा पाया, उसने 3000 लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आ गया। बताया जब उसके मारने कूटने की बारी आई तो उसने कहा हमारे प्रभु को सीधा टांगा था, हमें उल्टा टांगो। कोई है ऐसा व्यक्ति जो अपने मारने के लिए, अपनी मौत के लिए कहे मुझे ऐसा नहीं, ऐसा टांगो, उल्टा करके मुझे टांगो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं परमेश्वर के समान। मैं चाहता हूं परमेश्वर के चरणों में झुक के मैं प्रणाम करूं। इतना आनंद और खुशी था अपने मौत के लिए। वो कह रहा है, आज क्या कोई कह सकता है? कोई थोड़ा सा दुख होता है 17 जगह गाएंगे, हजारों जगह गाएंगे, अरे हम पे मसीह यीशु के कारण ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ए हुआ, वो हुआ। लेकिन वो कह रहा है कोई बात नहीं, मुझे उल्टा टांगो। ये देखिए उसका आनंद, उसका खुशी, क्या आनंद था, क्या खुशी थी।
आज भी हमें भी ये आनंद और खुशी होना चाहिए, ये हमें मगन होना चाहिए। अगर यीशु मसीह के बारे में अगर कोई बोल रहा है, कोई सता रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, तो बड़े आनंद की बात हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले वो लोगों ने आनंद मनाया है, ऐसे आनंद में रहे हैं। इसलिए हमें और आपको आनंद के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। अगर कोई यीशु मसीह के बारे में कुछ कह रहा है, अगर आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे, कोई सता रहा, कोई मार रहा, कोई बुरी बातें कर रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, इधर उधर चुगली खा रहा है, तो करने दो। आप धन्य हो परमेश्वर की नज़र में, आप महान परमेश्वर की नज़र में हो, धन्य हो, क्योंकि धन्य वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के नाम से सताया जाएगा। याद रखना, धन्य अगर आप होना चाहते हो तो प्रभु के राज्य के लिए काम करो और खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपको धन्य कहे तो कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। मनुष्य की तारीफ करने से अच्छा है परमेश्वर आपकी तारीफ करे। कितनी महान बात है आपके लिए। वो स्वर्ग को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को रचने वाला, ये हमसे आकर कहे कि तुम धन्य हो जो मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जा रहा है। तुम झूमो, नाचो, कूदो, तुम्हारे लिए खुशी की बात है, एक नई खुशखबरी है, नया शुभ संदेश है तुम्हारे लिए, एक प्रचार करने का मौका है। इसलिए आपको आनंद और खुशी होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कोई सताए और मारे और कुछ भी करे, बड़ी खुशी की बात, क्योंकि परमेश्वर बहुत खुश होता है। क्योंकि परमेश्वर टूटे मन के समीप और पिसे हुए को उद्धार करता है। आपका मन टूटेगा जब आप ज्यादा ज्यादा उसके लिए दुआ जब करेंगे, जब आपको कोई तोड़ेगा मसीह यीशु में, तब आप धन्य समझे अपने आप को, मगन समझे अपने आप को कि परमेश्वर आपका कार्य, आपका राज्य हमारे ऊपर आ गया है। अब हम आपके राज्य में खुशी है, आनंद है, क्योंकि आप हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं। आप हमारे साइड में हैं, बगल में है परमेश्वर। आप चाहें तो तुरंत परमेश्वर बचा सकता है। ऐसा नहीं सताओ में परमेश्वर किसी को नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, लेकिन वो आपको धन्य बनाना चाहता है। आपकी खुशी आपके हृदय, मन और दूसरे लोगों के तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए किसी से मलवा न कीजिए, किसी से लड़ाई के बदले लड़ाई न कीजिए, किसी से धमकी के बारे में धमकी नहीं कीजिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर आपका लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर आप छोड़िए। परमेश्वर आपको देख रहा है। जैसे पतरस, कितना आनंद था, खुशी था जब उसे क्रूस पे चढ़ा रहे लोग, लेकिन वो कह रहा है नहीं, सीधा नहीं, मैं पांव की तरफ उल्टा चढ़ना चाहता हूं। ओह, कितनी महान बात है। वो कितना खुश था, कितना आनंद था। आज आपके जीवन में थोड़ी सी चोट लग जाती है या किसी के जीवन में चोट लग जाती है तो क्या सोचते हैं, ओहो हो बहुत दर्द है, लेकिन वो बहुत खुशी खुशी आनंद अपने मौत से भी नहीं डर लग रहा था। इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम कर रहा था, अपने लिए काम नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा था। आप अगर राज्य के लिए काम करेंगे तो बेहतर खुशी से, आनंद से भर जाएंगे। दूसरे के लिए भलाई करो तो कितना आनंद आपके जीवन में होगा। नहीं तो करके देखो, आजमा के देखो, दूसरे की तारीफ, परमेश्वर दूसरे की मदद चाहता है आपके द्वारा। आप जितने लोगों की मदद सहायता करना चाहो, जब तक इस पृथ्वी पे आपका जीवन है, सहायता और मदद यीशु मसीह में करते रहिए। आपके लिए बड़ा आनंद है। आपके लिए परमेश्वर का राज धन्य हो आप, जो हमारे कारण कोई तुम्हें सताए और कोई ऐसी बात करे। इस वचन के द्वारा आपको बड़ा आशीष पहुंचे तो कमेंट में जरूर लिखना। आमीन। सभी को जय मसीह की।